जी को किसने बनाया है? भक्तों ने बनाया है। प्यारे, आप और हम यदि जीवित हैं तो इस धर्म के कारण जीवित है, मंदिरों के कारण जीवित है। हमारा धर्म जीवित है तो मंदिरों के कारण जीवित है। ये छोटे छोटे बच्चों को संस्कार पैदा होते, मंदिर ले जाते हैं, वो जानते हैं काली जी का मंदिर है, ये राम जी का मंदिर है, ये श्याम जी का मंदिर है। सुबह शाम चले जाते हैं, आरती में खड़े हो जाते हैं। संस्कार जीवित रहेंगे। धर्म की रक्षा करना, अपने सत्कर्म करना, अपनी कमाई से, और वो भी वृंदावन के लिए, धन्य हो जाता है वो व्यक्ति। ऐसा भजन है, कुछ लाइन गुनगुना ले, फिर चलते हैं सुदामा जी की कथा की ओर। ये तो प्रेम की बातें हैं उद्धव, प्रेम करना साधारण नहीं है उद्धव। आइए जरा प्रेम से गाते हुए। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, चलो कोई बात नहीं, आराम से। तो आइए गाएंगे, जरा दिल से गाएंगे। बहुत प्यारा भजन है, प्राय प्राय आप लोगों को याद भी होगा। बहुत सुंदर भजन है। गोपियों ने कहा था उद्धव अब ज्यादा हमें समझने की जरूरत नहीं है, हम तुझसे प्रेम कर चुके हैं। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे वश की नहीं है। प्रेम तो प्रेम होता है, प्रेम हो तो परिचय को पहचान बना देता है। मैं कहता हूँ प्रेम हो तो कब्रिस्तान को गुलदस्तान बना देता है। आप बीती कहता हूँ गैरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। एक बार प्रेम तो करो। आते हैं उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे वश की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे वश की। बोलेंगे श्री राधे। जो प्रेम करते हैं वो श्याम से, जो उस मस्ती में डूब चुके हैं, उन्हें कोई चिंता नहीं है दुनिया जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, उन्हें कोई चिंता नहीं। उद्धव लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो निकल पड़े, तेरी मस्ती में डूब चुके, ना जीने की चिंता ना मरने की चिंता, कुछ चिंता छोड़ चुके, जिसने तुझसे चाहत पैदा कर दी। क्या परवाह जिंदगी की, उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो करो बंदगी तेरे वश की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। आइए चलिए जरा मस्ती के साथ टेंशन खत्म करिए। महाराज क्या करें, टेंशन बहुत है। हरि जी, आपको जो दीवाने होते हैं कहते हैं जग से निराले, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनकी नजरों में
जिनकी नजरों में मोह समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिनकी नजरों में श्याम समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। प्रेम की बात है दूधो, बंदे की तेरे बस की नहीं है। एक बार बैठे बैठे ही ना चलो, शर्म लगे। आप लोग घड़ी देख रहे होंगे और प्रेम वालों ने, हाँ प्रेम वालों ने कभी वक्त पूजा, उनकी पूजा में सुन ले ये ऊदो। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं, प्रेम की बात है ऊदो, बंदी की तेरे उसकी नहीं है। बिहारी जी नाचते हैं, अरे आप क्या नाचोगे? बिकाए नहीं जाते। नहीं क्या है तक पानी पियो, क्या मिलेगा? यहाँ नाच लोगे तो तुम्हारी जिंदगी सफल हो जाएगी। इसलिए करा एक बार हाथ ऊपर करिए। मैं नहीं कहता हूँ खड़े होकर नाचो, चलो बैठे बैठे ही सही, एक बार दिल के साथ। गली में मरो तेरी गली में, भगवान की खुशी में नाचने वाले हैं। कथा के विश्राम के समय नचाएंगे, कोई बात नहीं, अभी जगह भी नहीं है। आज कुछ ज्यादा ही लोग टाइट होकर बैठ गए ना, क्योंकि बरसात हो रही थी तो वैसे तो जरा कहाँ नाचे महाराज, जगह ही नहीं है। तो आइए कथा के विश्राम में नचाएंगे। बिहारी जी को याद कर लो, बीच में ही भजन होता है। अब हम ये भजन कथा के विश्राम में गाएंगे। आप आइए बैठ जाए, ध्यान से कथा सुनेंगे, सुदामा चरित्र सुनेंगे। आज आप लोग सच में सुदामा की भक्ति को सुनने के लायक हैं। क्यों? रमण राधा रमण कहो। तो आइए सुदामा जी की कथा आरंभ होती है, बड़े ध्यान से सुनेंगे। कृष्ण के एक सखा थे जिनका नाम था सुदामा। क्या नाम था? सुदामा। सु यानी सुंदर, दाम यानी धन।
सुंदर धन था सुदामा के पास। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं सो। ये संत कबीर कहते हैं, संत रहीम कहते हैं। सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानिए, जाके श्याम नाम धन होए। जिसके पास वो श्याम नाम का धन है, प्रभु नाम का धन है। ये हम बटोर रहे हैं ना, इकट्ठा कर रहे हैं, प्रभु नाम का धन है। क्या? संतोष धन। और दूसरा धन होता है हमारी जिंदगी में संतोष। जब आवे संतोष धन तो सब धन धूली समान। थोड़ा संतुष्टि लाइए जिंदगी में। हाय हाय करके जिंदगी मत जियो, जो मिल जाए प्रयास करो। प्रयास के बाद न मिले तो उसके लिए तड़पना मत। क्या अब जो बोया था, जो काट लिया, जो ईश्वर ने दे दिया, अब क्या करो? संतोष। संतुष्टि से बड़ा जिंदगी में कोई धन नहीं होता। वो सुदामा के पास था। ब्राह्मणी बार बार कहती, जाओ कुछ मांग लाओ। मैं मांगने नहीं जाऊंगा, उससे मिलने जा सकता हूं। ब्राह्मणी बड़ी होशियार थी, 4 मुट्ठी चावल ला कर दी है। था नहीं, भागवत पढ़िए। याचित्वा चतुरो मुष्टि, 4 मुट्ठी चावल लेकर आई, 4 जगह से, एक जगह से। सुदामा जी के चावल तभी तो बनते हैं, कोई टूटा है तो कोई मोटा है। देखो यहाँ पर, इसलिए तो उनको सुदामा जी के चावल बोलते हैं। सेठ जी के यहां से आएगा तो सुदामा नहीं है, वो तो ब्रांडेड आते हैं। क्या? 4 जगह का चावल लेकर गए थे सुदामा, क्योंकि था ही नहीं, मांगना है। एक यहां से, कुछ यहां से, भिक्षा ले। 4 मुट्ठी चावल, याचित्वा चतुरो मुष्टि। और ऐसे फटे हुए छिले हुए कपड़े में बांध कर दिया ब्राह्मणी ने। चैल खंडेन तान बद्धवा, चैल खंड में बांध कर दिया। क्योंकि जब घुमा घुमा कर मेरे गोविंद देखेंगे, जब ये भेंट भगवान के हाथ में पहुंचेगी, आप श्रद्धा से लाते, ईश्वर तो स्वीकारता है। घुमा घुमा कर देखेंगे, ब्राह्मणी तेरे पास इतना वस्त्र भी नहीं है, इतने चावल भी नहीं है। मुझ गरीबनी की याद यदि मेरे गोविंद को आ जाएगी, उसको याद आ जाएगी, मेरी गरीबी मिट जाएगी। सुदामा तड़प उठे, चल उठे, सुंदर श्याम सुंदर से मिलने। गरीबी बहुत तकलीफदायक होती है, याद रखना। गरीबी में रिश्ते टूट जाते हैं, दुनिया मुख मोड़ लेती है, कोई साथ चलने को तैयार नहीं होता। बहुत दर्दमयी होती है गरीबी। सुदामा रोते हुए चल रहे हैं, प्रभु तुम कब मिलोगे? चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से। सुदामा मिलने चल रहे, तन में कपड़े नहीं है ठीक से। ब्राह्मण था जो उसके पास था, उसको पहन लिया। पैरों में चरण पादुका नहीं है। देखो कितना भाव था उसका। ईश्वर को पाने के लिए धन ही आवश्यक नहीं हो जाता। धन
धन कितनों के पास है, पर वो धन, ये शरीर, ये तन, ये मन, ये धन ईश्वर तक नहीं पहुंचता। धन्य सुदामा भूखा रहकर निकल पड़ा अपने प्रीतम कृष्ण गिरधर मित्र कृष्ण से मिलने। क्या कांटे चुभ रहे हैं, कृष्ण वहां से देख रहे हैं, रुक्मणी देख, मेरा मित्र मुझसे मिलने आ रहा है। ईश्वर देखता है, सबको देख रहा है। तुम आ रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, वो सब देख रहा है, वो सब सुन रहा है। देखो देखो, रुक्मणी मेरा भक्त, मेरा प्रेमी, मेरा मित्र सुदामा मुझसे मिलना चाहता है। और भगवान से मिलने के लिए जब सुदामा चले, तन में ठीक कपड़े नहीं, बरसात थी, आंधी थी, तूफान था, बरसात था, पैदल चलकर गया, उसके पास कुछ नहीं, पैदल। बहुत दूर है, दूर नगरी नाला दूर नगरी, कैसे आऊं रे तनई तेरे गोकुल नगरी। रात के आऊं तो डर मोई लागे, दिन के आऊं तो देखे नगरी। कैसे आऊं प्रभु शांति के साथ, क्या दिल के साथ, भाव के साथ इस कथा को सुनिए, टेंशन। एक बार यदि आपने सुदामा की कथा सुन ली और जिंदगी में आपके सुदामा की भक्ति आ गई तो आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी। बीते हुए दिन सबको याद आते हैं। देखो सुदामा याद कर रहा है, बचपन में मिला था, गुरुजी के यहां मिला था, अब मिलने जा रहा हूं। एक साथ उज्जैन की नगरी में संदीपन ऋषि के हमने विद्या हासिल की थी। याद करता जा रहा, अब तो बड़े हो गए होंगे। क्या भगवान कहते हैं, सुदामा तू चिंता मत करा मेरी ओर, जो तू चलेगा पग मैं चलूं पग साथ। ये ईश्वर का वचन है। जब तुम मेरे लिए एक पग चलते हो, आप घर से चले थे ना, मेरा ईश्वर भी आपके लिए निहार रहा था। देखो मेरा भक्त मुझसे मिलना चाहता है, मेरी कथा सुनना चाहता है। ईश्वर के लिए जब हम पग रखते हैं, वो पीछे नहीं हटता। जो तू चले कपग मैं चलूं पग साथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, कभू न छोड़ूं साथ। ये दुनिया वक्त आने पर छोड़ सकती है, पर उस बुरे वक्त में भी जब आप निकलते हैं अकेले, दुनिया तुम्हें छोड़ देती है। पलट कर देख लेना, केवल सुदामा ही नहीं, जिस दिन तुम सुदामा की तरह निकल कर देखोगे, परमात्मा तुम्हारे साथ नजर आएगा, आसपास नजर आएगा। क्या भक्ति तो करो, सुदामा बनके तो देखो। नाचने गाने में क्या होता है? आजकल तो लोगों ने ऐसा मनोरंजन बना दिया है। अभी मैं सुनाऊंगा, ऐसी झांकी दिखाते हैं लोग सुदामा की, धक्का मारते हुए। कहां लिखा है बोलो, कहां लिखा है धक्का मारा गया था सुदामा को? क्या कम से कम एक कथावाचक को तो शोभा नहीं देना चाहिए। सुदामा को दरिद्र कहते हैं। सुदामा दरिद्र नहीं था, सुदामा गरीब भी नहीं था, उसके पास सबसे बड़ा धन था संतोष।
इतना गरीब भी नहीं था। कथा तो सुनो सुदामा की। सुदामा जब पहुंचे थे तो मेरे प्रभु, आओ सुदामा, मैं तेरे साथ हूं ना। राजाधिराज द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण के द्वार पर द्वारपालों ने देखा, शीश पगा न जगा तन में, नहीं आनी को आए बसे के ग्राम। एक द्वार पर दुर्लभ सा ब्राह्मण है, भगवान द्वारिकाधीश, बार बार कहता है मुझे मेरे कन्हुआ से मिलना है। लोगों ने कहा कौन सा कन्हुआ? अब प्यार की तो भाषा ही ऐसी होती है। अरे यहाँ का जो राजा है, बोले सुनिए यहाँ के राजा का नाम राजाधिराज महाराज श्री 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 1008 श्री कृष्णचंद्र द्वारिकाधीश जी महाराज। सुदामा ने कहा प्रभु आप बड़े हुए तो नाम भी इतना बड़ा हो गया। अरे भैया वाई कौम प्रेम ते कहे, हमारो बचपन को सखा है, बहुत प्रेम करता हूं मैं उससे। जाओ जाकर कहो सुदामा आया है। शीश पगा, द्वारपालों ने कहा प्रभु द्वार पर एक दुर्बल ब्राह्मण है, ललाट पर तिलक है, वक्ष पर जनेऊ है। कौन धक्का मार सकता है? भगवान के द्वारपाल धक्का मारेंगे? ताकत है उनकी किसी ब्राह्मण को धक्का मारने? साधारण व्यक्ति भी धक्का नहीं मारता। ये नौटंकियां क्यों दिखाते हो कथा पंडाल में? ये क्या जरूरत है? विरोध होना चाहिए। भागवत क्या है पहले पढ़ो समझो। नाच गा के भागवत नहीं होती। भागवत का एक एक श्लोक मार्मिक है, भागवत का एक एक प्रसंग बहुमूल्य है। गुरुओं से पढ़ो, जब समझ में आएगा भागवत क्या है। आजकल तो कहीं भी चालू हो जाते हैं सुदामा जी का चरित्र। ये है सुनो, दुर्बल ब्राह्मण खड़ा है पर द्वारपालों ने हाथ जोड़ लिया। क्या है आपकी आज्ञा? अभी जाते हैं। सुनिए प्रभु द्वारिकाधीश, क्षमा करिएगा, आप शयन करने जा रहे हैं। आपकी दिनचर्या में बाधा बन रहा है आपका ये सेवक द्वारपाल। बोले क्या हुआ? बोले दुर्बल ब्राह्मण खड़ा हुआ है द्वार पर। शीश पगा न झगा तन में, नहीं आने को आए बसे के ही ग्राम। कौन सा ग्राम है? उसने तो कुछ नहीं बोला। क्या ठाकुर जी ने का नाम क्या है? मेरे मित्र तो बहुत हैं, बस एक ही शब्द द्वारपालों ने कहा, बतावत आपने। कौन सा मित्र आया है मेरा? दुनिया में मेरे बहुत मित्र हैं। उद्धव भी मेरा मित्र है, अर्जुन भी मेरा मित्र है। मेरे द्वार पर कौन मिलने आया है? इसको कहते हैं ईश्वर। अमीरों के मित्र अमीर होते हैं, गरीब नहीं। तो परमात्मा गरीबों को भी अपनाता था। दुनिया के संबंध अमीरों से ही जुड़ते हैं। धन्य है वो सुदामा की भक्ति, धन्य है वो प्यार और प्रेम और स्नेह जिसके वशीभूत मेरे कृष्ण हो गए। क्या नाम है उसका? बतावत आपन नाम सुदामा।
सुदाम शब्द सुना भगवान ने तो दौड़ लगा दी। रानी पटरानी आश्चर्य हो गई, इतने बड़े वाले कोई आ गए क्या, जिनके लिए पागल होकर के दौड़ आए। प्रभु ये वस्त्र गिर गया आपका। कुछ नहीं है, ध्यान मिलने के लिए व्याकुल। एक ड्योढ़ी पार की, दूसरी ड्योढ़ी पार की और सुदामा के चरणों में जाकर प्रभु लेट गए, हृदय से लगा लिया और एक ही शब्द कहा था कृष्ण ने। क्या कहा था? हाय महादुख पायो सखा। हे मेरे मित्र सुदामा, गरीबी हालत जो होती है कभी देखी है? हंसो मत गरीबी को। किसी के बुरे वक्त पर हंसने वाले लोग सावधान हो जाओ, एक दिन तेरा भी बुरा वक्त इंतजार कर रहा है। किसी की मजबूरी और गरीबी पर हंसने वाले लोगों, अभिमान पर चलने वाले लोगों, याद रख तुझे भी वो वक्त कभी ना कभी हासिल हो सकता है। धन्य है मेरे प्रभु। इसलिए तो देखो कितने भक्त कहते हैं प्रभु हमारे सुनेंगे, भगवान हमारे सुनेंगे। कोई नहीं सुनता ना, कहते महाराज हमारा भी वक्त बुरा था, अपने कथा कही, लोग आते हैं। हम भी सुदामा की तरह हमने जिंदगी काटी है, एक मकान में रहकर, एक कपड़े के साथ, पर हमारे साथ सच कहा अपने ईश्वर था। आपकी तरक्कियों के साथ ईश्वर है। आप एक बार उसकी ओर बढ़कर देखो, उसकी भक्ति करके देखो, आपको क्या नहीं मिलेगा, ये सुदामा की कथा सिद्ध कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने हृदय से लगा लिया सुदामा को। हाय महादुख पायो सखा, तुम आय इते न किते दिन खोए। पहले आ गया होता कितना कष्ट हुआ होगा सुदामा, कैसे तन में तेरे ठीक ठीक कपड़े नहीं हैं। कृष्ण रो पड़े। ईश्वर आपकी मजबूरियों को समझता है। दुनिया ने क्यों रोते हो दुनिया के सामने? बस मैं तेरे पास आ चुका हूं, तू मिल गया, सबसे बड़ी दौलत है तू। हृदय से लगा रहे हैं प्रभु। जब तक रुक्मणी लेकर आ गई जल, धुल लो चरण, ये मेरे चरणों का जल है, गंगा जल। भगवान के चरणों का जल ही तो है गंगा जल। नहीं, आज मैं अपने नयन जल से धुलूंगा। भगवान रो रहे हैं, वो दीन बंधु हैं, दीनानाथ है वो। कांटे चुभे हुए थे ना, निकाल रहे हैं। दर्द के कांटे तो परमात्मा ही निकालता है। दुनिया का काम तो छुपाना है, आपके दर्दों को देना है। आपका जख्म देने का काम दुनिया करती है, जख्मों को मिटाने का काम तो मेरा ईश्वर करता है। कितना कष्ट था उसको, सुदामा को, सब भूल गए, रो पड़े। कृष्ण हाय महादुख पायो सखा, तुम आए ते न किते। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, मैनन के जल से पग धोए। शरण धोले। ब्राह्मण आज देखो हमारे मध्य प्रदेश में
काफी प्रदेश मैंने क्या दुनिया घूमी है, 700 कथाएं शरीर से की हैं, दुनिया हर कोना मैंने घूम लिया। धन्य है भारतवर्ष में, मध्य प्रदेश में आज भी ब्राह्मण के चरण धुले जाते हैं। कृष्ण ने धुले थे। कहा प्रभु आप आए हैं हमारे यहाँ, आइए। जो लोगों को भी दान करना है, चढ़ावा करना है, भी बैठेंगे। जो भी सुदामा जी के चावल लाए हैं वो बैठेंगे, भी पूरी कथा सुन लेंगे। देखिए कथा ऐसे कुछ नहीं है, ये धन तो आना जाना है, आपको देना हो, आपकी श्रद्धा है, चढ़ावा करना बिल्कुल मत करो, बैठो आराम से पहले कथा सुनो। ज्यादा समय नहीं है, मुझे पता है कि आप जल्दी जाएंगे नहीं, पूरी कथा सुन के जाएंगे, बस 10 मिनट और है, ज्यादा वक्त का नहीं है। शादी पार्टियों में तो कई रात बिता देते हो, ये तो दिन की बात है, शाम की बात है। कभी उसके लिए भी बिताओ। आओ बैठो आराम से। भगवान सुखदेव गुरुदेव कहते हैं राजन परीक्षित, आज सुदामा ने बड़ी श्रद्धा के साथ कृष्ण से मुलाकात की है। रानी पटरानियां खड़ी हुई हैं, अब बचपन के मित्र हैं तो बचपन की याद भी करते हैं। तो पूछ लिया कन्हैया ने शादी की सुदामा से, बोले हाँ कन्हैया। अब बात आरंभ हुई धीरे धीरे, मिले तो मुलाकात होगी। बोले चल तूने शादी क्यों बुलाया, क्यों नहीं सुदामा से पूछ लिया भगवान ने। बोले गरीब ठहरा, पत्रिका छपी नहीं, कौन निमंत्रण देगा, कौन आएगा, गरीब ठहरा। पर चल कन्हैया मैंने एक शादी की भूल गया, तो तूने तो 16,108 की है, याद करता ना, तूने तो निमंत्रण भेजा नहीं। तो कन्हैया ने कहा 16,108 की कभी डेट ही फिक्स नहीं हुई, अब डेट फिक्स हो तो निमंत्रण कार्ड छपेगा। जहां गए वहां शादी हो गई, टाइम ही नहीं मिला। क्या किया जाए, चलो भाभी माँ ने कुछ तो दिया होगा, गुरु माँ ने एक बार चने दिए थे, याद है सुदामा। रात्रि का समय था, जैसे अभी बरसात हो रही है, ठंडौर थी उस समय, तू निकाल के खा रहा था। सुदामा को याद दिला रहे हैं प्रभु। और मैंने कहा था गुरु माँ ने कुछ दिया है, हम लोग जंगल में आए लकड़ी लेने समझा के लिए, कुछ नहीं दिया और निकाल कर खा रहा था। मैंने पूछा आवाज आ रही है, बोले ठंड के कारण दांत बच रहे हैं। ठंड बहुत पड़ रही है ना, हाँ बरसात भी हो रही है, ठंड का समय तो और ठंड। सुदामा याद कर, तूने छुपा कर खा लिए थे ना बचपन में, अब मत छुपा लेना, अब भाभी माने दिए हैं। और शकृत लिखा है भागवत में, एक मुट्ठी चावल भगवान से भगवान कृष्ण ने छीन लिए। सुदामा तो छुपा रहे थे जहां सोने के महल है, सोने का आसन है, मैं ये क्या दूंगा, उसको लाया हूं तो जरा ब्राह्मणी ने दिया है, पर छुपा रखा। श्रद्धा बहुत बड़ी बात है। आज भी आपकी श्रद्धा है, 1000 दो, लाख दो, रुपए दो, एक पत्र दो, पुष्प दो, वो मूल्यवान होगा। उस ईश्वर को देना तो जिंदगी दे दो तो कम है, नोट क्या बात होती। श्री जाओ सुदामा, जो संपदा कुबेर के पास है, वो संपदा आज से मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। तब ब्राह्मण यहाँ रहा कुछ दिन, तो कहा तो ब्राह्मणी याद आ रही है, यहाँ तो 56 भोग पा रहे हैं रोज सुबह शाम, वहां क्या हाल होगा, क्योंकि भगवान ने दिखाकर नहीं दिया था। और सच बात है, जब वो देता है तो दिखाकर नहीं, छुपाकर देता है। क्या वो छुपाकर देता है। तेरे दरबार की निराली शान देखी हे ठाकुर, तेरे दर पर जो आते हैं, तेरे दरबार पर जो आते हैं, छुपाकर। यदि सुदामा को एक अंगूठी भी दे देते तो लोग कहते आया था भिखारी लेकर चला गया,
मेरे इस ब्राह्मण को कोई भिखारी ना कहते। देखो भगवान को बड़ी चिंता होती है। लोगों ने कहा अरे आया था मित्र कुछ तो दे देते, ब्राह्मण खाली हाथ चला गया, उस ब्राह्मण को कुछ तो देना था द्वारिकाधीश को। जगह जगह भगवान की निंदा हुई पर उस ब्राह्मण की प्रशंसा हुई। धन्य है मेरे भगवान द्वारिकाधीश जिन्होंने कहा मेरी निंदा हो जाए पर मेरे भक्त की निंदा नहीं होनी चाहिए। जब वो सुदामा निकले ना बाहर तो सुदामा मन ही मन तो बोले तो नहीं पर विचार कर रहे कि ब्राह्मणी तो इंतजार कर रही होगी। अब माला भी साधारण नहीं डाली गई थी, हम तो फूल की डाल देते हैं ना। अब वो तो राजा थे तो उन्होंने डायमंड वाली डाली, एक फिर मोती वाली डाली, 2-4 गोल्ड की भी डाल दी। सुदामा ने कहा बहुत हो गया ये तो। इतना जो दे दिया है तो बहुत ज्यादा हो गया। पर जाते जाते भगवान ने वो भी उतरवा लिया। बोले क्या दिया? चलो उसको तो संतुष्टि थी पर ब्राह्मणी को तो इंतजार था कि कुछ लेकर आएंगे। तो मन ही मन याद किया कि हाव भाव तो बड़ा अच्छा था, सोने के आसन पर बैठा ला, 56 भोग खिलाए, बड़ा प्यार था उसे। पर हाव भाव अच्छा था, लेने देने में ठीक नहीं निकला। जब लेने देने की बारी आई तो फिर राधे राधे। हाँ कई लोग होते हैं बड़े श्रद्धालु होते हैं, लगता है सर्वस्व में झावर कर देंगे वो। पर भाव एक अलग बात है, जब नोट निकालने की बात आए तो फिर सच्चाई तो तभी आती है सामने। अरे दुनिया के लिए इतने नोट बरसाते हो, कभी कभी भगवान के लिए भी बरसा लो। देखो भगवान ने दिया, छुपा कर दिया। और जब ब्राह्मण निकला तो द्वारिका वालों ने प्रणाम किया और पहुंचे हैं जाकर के कहा अपनी सुदामा नगरी। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा ने कहा भैया किसका महल आ गया? अब वापिस आए ना। यहाँ थी मेरी टूटी झुपड़िया, कंचन महल खड़े। भैया ये किसका महल बन गया? बोले भैया सुदामा जी है। सुदामा जी ने कहा काऊ सेठ हो सुदामा? बोले नहीं है महल किसका है? तो ब्राह्मणी सोने की थाल लेकर चली आ रही, स्वर्ण की थाल में आरती लेकर। ये पतिदेव आए दर्शन करके तो जरा समझ गए सुदामा। बोले धन्य है मेरे परमात्मा, मेरे प्रभु, तू देता है, दुनिया दिखा कर देती है, तू छुपा कर दिया करता है, यही तो दात है। देनहार को और है, देता है दिन रैन। बोलो देने वाला तो भगवान ही है ना। तेरे दरबार की निराली शान देखी है, सखावत खुद तेरे गलियों में चक्कर काटते देखी है। तेरे दरबार में झोली फैलाया ए मालिक, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है, झोली भरी देखी है। जब वो देता है 2 हाथ वाले संभाल नहीं पाते। आइए देते रहिए, आपकी श्रद्धा थी जिन्होंने आज दान दिया और दे रहे हैं, जुड़ रहे हैं ब्रज सेवा धाम। इसमें पूरा एड्रेस है। देखिए आज कथा का विश्राम होने जा रहा है, बस कुछ पलों में कथा विश्राम होने जा रही है। आप लोग विश्राम में श्लोक बोलेंगे, बस मैं अभी कथा क्रम को आगे बढ़ाऊंगा। भगवान द्वारिका में रहते हैं, उनके एक पुत्र थे श्याम। श्याम ने अपने पेट में कढ़ाई बांधी और ब्राह्मणों की परीक्षा लेनी चाहिए, संतों की। पूछा इससे क्या होगा? ये कन्या है। बोले तुम ब्राह्मण संतों की परीक्षा लेते हो, हम श्राप देते हैं, मूसल पैदा होगा, कुल का नाश हो जाएगा, यदुवंश का संहार होता है। शेष बचा हुआ भाग बहेलिये ने बचाया लगाया है और वही राजा जो पूर्व जन्म में कहते हैं भगवान के चरणों में बेधने वाला था बाण, उस बहेलिये ने। भगवान कहीं गए नहीं है। आइए कथा विश्राम की ओर जा रही है। भगवान ने जाते जाते उद्धव को उपदेश दिया है, हे उद्धव, सांख्य योग ध्यान तप जप मेरे पाने के अनेक साधन हैं,
लोग मेरे पाने के अनेक रास्ते तैयार करते हैं, पर सबसे सरल और सहज रास्ता उसकी भक्ति जो आप लोगों ने की। 7 दिन यहां आकर कथा सुनकर, कीर्तन करके, भजन करके, आज इतनी विषम परिस्थिति बरसात के समय भी आप लोग पधारे, ग्रामवासी इतने दूर से। सुंदर क्या जानकी चेत राम विश्वकर्मा जी, इनके सुंदर आयोजन में आप पहुंचकर आपने आनंद लिया। एक बार तो आप अपने लिए ही ताली बजा लें, क्योंकि आपने अच्छा काम कर लिया। क्यों? अरे भैया, बिहारी जी के पास आ चुके आप लोग, इतने ध्यान से, इतने आनंद से आप लोगों ने आनंद लिया। और अवश्य विश्वकर्मा परिवार जिसने इतना विराट आयोजन दिल के साथ, बहुत लोग होते हैं भैया, दिल से आयोजन में खर्च करना बढ़िया से बढ़िया होना चाहिए, आनंद से आनंद होना चाहिए। हम दुनिया में खर्च करते हैं, कहाँ कहानी बर्बाद होता दर, पर भाग्यशाली वो होते हैं जो प्रभु के लिए खर्च करते हैं। प्यारे, ये कमाई तो एक दिन चली ही जाएगी, यूं ही कमाकर हम चले जाएंगे, पर यदि हम सत्कर्म में लगा गए, यदि हमने भागवत की लिखा है कि जिस घर में भागवत आया, और आइए आज इन्होंने दिव्य आयोजन के साथ में सबको अतिथि रूप में आनंद दिया। आज आप लोग सब कथा सुनने जा रहे हैं और कथा का विश्राम होने जा रहा है। तक्षक नाग ने काटा किसको? परीक्षित को। 7 दिन पूरे हुए, भगवान ने उपदेश दिया है, ये मैं सांख्य योग जब तब से जितनी जल्दी भक्ति से मिलता हूं मैं। और भगवान ने कहा राजा परीक्षित, सुखदेव भगवान ने, कि राजन अब तुम मरोगे नहीं। बोलो, मरता क्या है? शरीर, आत्मा नहीं। ये गीता में भगवान ने कहा, नैनम चंदन शस्त्राणी नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न सोष्यति मारुता न से आग जला सकती न वायु सुखा सकता। लोग कहते हैं चला गया चला गया, हा? मरने के बाद यही कहते हैं ना लोग, चला गया। आदमी जमीन पर लेटा था, लोग कहते हैं मर गया चला गया। एक फकीर निकला, संत निकला, उसने कहा कहीं गया नहीं। कहा गया महाराज? आदमी जमीन पर लेटा था, मरने के बाद लेटा देते हैं ना जमीन पर। आदमी जमीन पर लेटा था, लोग कहते हैं मर गया। उसने कहा मरा नहीं, आज तक सफर में था, अब अपने घर गया। आज तक सफर में था। हम सफर हैं सब लोग, एक दिन जाना ही है, पर ऐसा कुछ कर जाओ कि लोग याद करें, भैया उन्होंने इतना अच्छा काम किया था। ये तो सबका होता, जन्म विवाह मरण सब चल रहा है, किसी का भी होना है, निश्चित है होगा, पर ऐसे कार्य इन्होंने किए हैं। पूरा विश्वकर्मा परिवार, इनके बेटे, पौत्र और वधू सबने मिलकर आयोजन में सहयोग दिया। एक बार इस पूरे परिवार के लिए आप आशीर्वाद दें और तालियां दें इनके लिए, कि इन्होंने इतना अच्छा कार्य आप लोगों के लिए आनंद भर दिया। कोरोना काल में भी या जिस समय लोग परेशान हैं, यहाँ आनंद से आप कथा सुन रहे हैं। तो आइए प्रेम और भाव के साथ में कथा को हम विश्राम दें। तक्षक नाग ने काटा परीक्षित को, परीक्षित मरा नहीं, वो तो भगवान में जाकर मिल गया। क्या? तक्षक नाग के काटने की कथा पूर्ण करते हुए भगवान जाते जाते उद्धव से कहते हैं, उद्धव मैं और कहीं नहीं रहूंगा। देखते ही दिव्य तेज निकला, भागवत में समाहित हो गया है। आइए, इस भागवत में 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय है, 12 स्कंध है, ये भगवान का स्वरूप है। आइए इसको हम प्रणाम करते हैं। एक बार विश्राम का श्लोक मेरे साथ बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनसा, प्रणामो दुख शमनस्य, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। हे प्रभु, आपका नाम, आपकी कथा, आपका कीर्तन समस्त पाप और तापों को मिटाता है। हे हरि, हम आपको प्रणाम करते हैं। एक बार प्रेम और श्रद्धा के साथ हाथ ऊपर करते हुए बोलेंगे, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये जय श्री राम, जय जय श्री राम।
आइए प्रेम और भाव से कथा को विश्राम 7 दिन पूर्ण होने जा रहे हैं। मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, ये अमर यही हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला, शांति गीत पावन पुनीत वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये मधुर बोल जग फूल बोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जग पंथ बोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बताने वाला, श्री राम रहे घनश्याम महिमा की आरती, पापियों को आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को आरती, पापियों को पाप से आरती, भागवत भगवान की है आरती, भागवत भगवान, पापियों को पाप से है आरती, कर्पूर गौरव करुणावतार, संतारकारं बुद्धे देहार, भागवतं विद्यारण्यं सर्वं भवानी, हरे माला पुष्पाय काले, कपाले माला किसे कराए, दिगंबराय दिगंबराय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, तुमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणा त्वमेव, त्वमेव सर्वं देव देव, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों सत्य सनातन धर्म की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण की ये बिहारी जी की कृपा आप सबको ऊपर बरसती करेंगे। विशेष यही है कि जो हमारे संगीतज्ञ हैं ना, बहुत बढ़िया प्रेम आनंद और भजन, बहुत सुंदर सुंदर भजन उसमें पड़े हुए हैं। श्री ब्रजनंदन महाराज आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर जाकर के और आपको वो मिल जाएंगे बहुत सारे वृंदावन ब्रजधाम से, और जुड़ करके आप लोग भजन सुन सकते हैं, रोज कथाएं सुन सकते हैं रोज। पर आप अपने मोबाइल का यदि इस्तेमाल कर लें, आपके पास यदि मोबाइल है तो 1-2 भजन जितने भी होंगे ये गाकर आपको आनंद दिलाई। श्याम सपनों में आता
सपनों में आता, श्याम सपनों में आता, प्यारी प्यारी सूरत दिखाता, क्यों नहीं श्याम सपनों में आता, श्याम सपनों में आता, क्यों नहीं। तेरे प्यार में आता, क्यों नहीं। पसंदीदा भजन गाएंगे हो धन धान्य की इसलिए दिया जा रहा है। आइए प्रेम से। बंसी बन में बजी हमें गाने आंगन में, यशोदा जगाए रही है, द्वारे में गौए गवाए रही है। श्याम रंग में रंगे, श्याम रंग में रंगे, श्याम रंग में रंगे, राधा रागी रे हरदी में, श्याम रंग में रंगे, राधा रागी रे हरदी में, श्याम रंग में रंगे, राधा रागी रे हरदी में, रंगे राधा रागी रे हरदी में। धीरे धीरे बांसुरिया बजा मेरा दिया, धीरे 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 बांसुरिया बजा मेरा दिया, धीरे 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 बांसुरिया बजा मेरा दिया, धीरे 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 बांसुरिया बजा मेरा दिया, धीरे धीरे। बंसी बल में बजी, बंसी बल में बजी, बंसी बल में बजी, बंसी बल में बजी, हमें जाने दे आंगन में, बंसी बल में बजी, हमें जाने दे आंगन में, बंसी।
कोई बता दे उसका पता, अरे मेरो मन है गयो लटा पटा, लटा पटा हो लटा पटा, ओ बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, अरे रात शाम सपने में आए, नैया पी गए तररररररर, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। पी गए नैया पी गए तररररररर, रात शाम मौसम आया मत वाला है, तू बरसाने की वाला है, सुन के है जाए बावरिया है, मेरी बाजे जब बांसुरिया है, सुन के है जाए बावरिया है, मेरी बाजे जब बांसुरिया है, मन के सर रंग घुलवायो है, होली में मन तो पे आयो है, मन के सर रंग घुलवायो है, होली में मन तो पे आयो है, तोते बंधी प्रेम की डोरी, जो मोते न खेली होरी, तोते बंधी प्रेम की डोरी, जो